राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा राजस्थान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं अहम सुर्खियों पर। प्रदेश में फिर बढ़ी कोरोना की रफ्तार, एक दिन में आए 200 से ज्यादा नए मामले। रबी सीजन की नकदी फसलों की कटाई शुरू, किसानों ने युद्ध स्तर पर शुरू किया काम। तेज रफ्तार बोलेरो ने ढाया कहर, बाइक सवार पूर्व पार्षद को मारी टक्कर। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में एक बार फिर से कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना मैनेजमेंट के बाद राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या घटी थी, लेकिन इस बार एक बार फिर मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई। राजस्थान में शनिवार को कोरोना वायरस के 201 नए मामले सामने आए। इसके बाद अब राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 3,22,719 पहुंच गई है। वहीं 2,329 लोगों का कोरोना का इलाज चल रहा है। बता दें कि कोरोना से राज्य में अब तक कुल 2,789 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण से स्वयं और दूसरों को संक्रमित होने से बचाने के लिए लोगों को कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है। खबर कुचामन सिटी से, जहां किसान इन दिनों खेत खलिहानों में रबी की फसल की कटाई में जुटे नजर आते हैं। आसपास के क्षेत्रों में खेतों में फसल की कटाई शुरू की जा चुकी है। फसल कटाई के मौजूद सीजन के चलते कस्बे के बाजारों में ग्राहकों की चहल पहल से भरे रहने वाले बाजारों में अब पूरी तरह सूनापन नजर आ रहा है। क्षेत्र के किसानों की फसल कटाई का सीजन शुरू होने के चलते किसान अब खेतों में डेरा डाले हुए हैं। किसानों ने बताया कि बढ़ते तापमान के साथ ही किसानों की नकदी फसल के नाम से मशहूर सरसों, जीरा, इसबगोल पककर तैयार है। वहीं किसानों ने युद्ध स्तर पर कार्य आरंभ कर दिया है। खेतों में पीला सोना कहलाने वाली गेहूं की अगेती फसल की कटाई भी अगले सप्ताह से शुरू होने की संभावना जताई गई। फसल कटाई शुरू होते ही बाजारों में चहल पहल कम हो रही है। कुछ किसान परिवार स्वयं कटाई में जुट गए हैं, तो कुछ किसान मशीनों से तथा मजदूरों से कार्य करा रहे हैं। भरतपुर सड़क मार्ग पर भगवती कॉलोनी के पास पीछे से एक बाइक सवार पर बोलेरो गाड़ी ने टक्कर मार दी। इससे बाइक सवार पूर्व पार्षद रमेश चंद कोहली निवासी बयाना गंभीर रूप से घायल हो गए। रमेश चंद कोहली को बयाना सीएचसी में भर्ती किया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घायल के भाई लाखन सिंह कोहली ने बताया कि भीमनगर से अपने घर बाइक से जा रहे थे कि भगवती कॉलोनी के पास तेज रफ्तार बोलेरो ने टक्कर मार दी। इस कारण रमेश बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें बयाना सीएचसी में भर्ती किया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें भरतपुर रेफर किया गया। वहीं मार्शल मौके पर टक्कर मारकर फरार हो गई। सूचना पर पुलिस अस्पताल पहुंची। मेरा नाम लाखन सिंह है। मेरा भाई रमेश चंद पार्षद बयाना से ये भीमनगर से आ रहे थे। पीछे से इनके तेज रफ्तार से बोलेरो आ रही थी, उसने इनको टक्कर मार दी। ये घायल हो गए। हमें पता पड़ा, हम इनको लेके सीएचसी बयाना अपने सामुदायिक केंद्र पे आए, जहाँ पर घायल को इस स्थिति में इनको भर्ती कराया है। अभी हालत इनकी नाजुक है। करीब भीमनगर से लौट रहे थे तो अचानक नर्सिंग होम की बगल में से जो कॉलोनी है उसमें से मार्शल आई और हमारे एक साथ टक्कर मारी और जैसे मैं घर पर भाग गई मार्शल। खबर 12 से, जहां रेलवे परिसर में शांति कुंज हरिद्वार के वृक्ष गंगा अभियान के तहत गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ द्वारा चलाया जा रहा है साप्ताहिक पंचवटी वृक्षारोपण अभियान के तहत वृक्षारोपण और श्रमदान किया गया। साथ ही तेज गर्मी को देखते हुए पानी के लिए गहरे खड्डे खोदकर थावले बनाए गए। युवाओं ने मंत्रोच्चारण के साथ वृक्षारोपण की शुरुआत की और बताया कि वृक्ष हमें जीवन जीने का अधिकार देते हैं, हमें इनकी सुरक्षा के लिए आगे आना चाहिए। पर्यावरण का संरक्षण ही सबका जीवन है। सभी को समय समय पर पौधारोपण और सुरक्षा की जिम्मेदारी दृढ़ इच्छा के साथ लेनी चाहिए। इसी क्रम में अगले रविवार को भी रेलवे परिसर में वृक्षारोपण और श्रमदान किया जाएगा। साथ ही सभी साथियों के सहयोग से पानी के टैंकर की व्यवस्था कर सभी पौधों को पानी दिया जाएगा। झालावाड़ जिले की प्रसिद्ध ऐतिहासिक धार्मिक नगरी कामखेड़ा में शनि अमावस्या को लेकर शनि मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई। भक्तों ने तेल से शनिदेव का अभिषेक किया और मत्था टेका। शनि महोत्सव पर कामखेड़ा स्थित शनिदेव के मंदिर में विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया।
भजन संध्या में भजन गायकों ने शनिदेव की महिमा का गुणगान किया। शनि मंदिर महंत पुजारी प्रहलाद स्वामी ने बताया कि सुबह भगवान शनिदेव की निज मूर्ति का विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ तेल से अभिषेक किया गया। सायंकाल 4 बजे शनिदेव का आकर्षक फूल बंगले की झांकी सजाई गई। सुबह से शाम तक शनि मंदिर में तेल अभिषेक करने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। वहीं शनिचरी अमावस्या महोत्सव को लेकर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुए। भजन संध्या आयोजन के दौरान विशाल भोजन प्रसादी दी गई। इसमें आसपास के और दूर दराज के श्रद्धालु बड़ी संख्या में प्रसादी ग्रहण करने पहुंचे। वहीं खबर श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ हनुमानगढ़ टोल प्लाजा से, जहां संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग रखी गई। इसमें सूरतगढ़ एसडीएम और सूरतगढ़ सिटी थाना के सीआई मौजूद रहे। मीटिंग में एसडीएम और सीआई द्वारा धरने पर बैठे किसानों को धरना उठाने के लिए कहा गया। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आज सुबह लगभग 12 बजे एसडीएम और सीआई सूरतगढ़ की मौजूदगी में मीटिंग कर यह निर्णय लिया गया। काले कानून के विरोध में टोल प्लाजा सूरतगढ़ पर धरना जारी रहेगा और किसानों ने कहा कि प्रशासन द्वारा जोर जबरदस्ती कर अगर धरना उठाने की कोशिश की गई तो इसके विरोध में सड़कें जाम कर दी जाएगी। और इसी के साथ फिलहाल हमारा राजस्थान बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार।